Jai Hind students, welcome to Anjana's class. Students, last session में हमने पढ़ी थी story Triumph of Surgery from your book Footprints Without Feet. ये क्लास 10th की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री रीडर से ये एक स्टोरी है. इसका फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2 जो कि इसका कंक्लूडिंग पार्ट है और इसी में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी सॉल्व करेंगे. स्टूडेंट्स, इस स्टोरी को पढ़ने से पहले हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को देखेंगे जिसके मीनिंग से हमको ये स्टोरी और भी अच्छे से समझ में आएगी. तो फर्स्ट वर्ड है सॉसेज. सॉसेज होता है मीट का एक पीस. मीट को पीस कर और उसको सिलेंड्रिकल शेप में रखा जाता है और उसको कहा जाता है सॉसेज. ल्यूमी, ये वाटरी डिस्चार्ज होता है जो नोज़ और आई से बहता है. लिस्टलेस, ऐसा बिल्कुल थका हुआ होना जिसके अंदर कोई ऊर्जा ना हो, लैकिंग एनर्जी एंड एंथुजियाज्म. लाम्बेगो, कमर के निचले हिस्से में दर्द होना. रिजीम यानी हम कोई भी तरीके का एक्सरसाइज करें या डाइट लें उसका एक निश्चित तरीका हो. डिस्ट्रॉट का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाला काम. स्क्रिमेज मीन्स रफ एंड कंफ्यूज स्ट्रगल. कन्वल्सिंग मीन्स रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, किसी बीमारी से ठीक होना. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स देखे और उनके मीनिंग देखे. अब हम पढ़ते हैं स्टोरी ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी पार्ट 2. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि मिसेस पम्फ्रे का पैट डॉग था ट्रिकी. उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा लाड प्यार से खिला पिला के बीमार कर दिया था और जब वो उसको डॉक्टर के पास लेके आई तो डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज होगा बगैर किसी मेडिसिन के. तो डॉक्टर ने उसे अन्य डॉग्स के साथ रखना शुरू किया और वो उसके साथ में खेलने भी लगा. ये वो डॉग था, वो दूसरे डॉग्स के साथ खेलने भी लगा. अब हम देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है. He became an expected member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. अब ट्रिकी था, वो अपनी गैंग का एक जाना माना सदस्य बन गया और वो हालांकि जो दूसरे डॉग्स थे वो काफ़ी वो अच्छे नहीं लगते थे लेकिन उनके बीच में वो रहता था और एक टाइगर की तरह लड़ता था अपने भोजन को पाने के लिए. और रात को पुरानी मुर्गियों के घर में वो चूहों का शिकार किया करता था. उसने अपनी ज़िंदगी में इतना अच्छा समय पहले कभी नहीं देखा था. All the while, Mrs. Pomfrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. हालांकि मिसेस पॉम्फ्रे रोज़ाना उनको फ़ोन करती थी, दर्जनों बार फ़ोन करती थी डॉक्टर को और मैं उनके इन प्रश्नों को, डॉक्टर कहते हैं कि मैं उनके प्रश्नों को टाल दिया करता था कि क्या उसके कुशन्स बदले जा रहे हैं या क्या वो मौसम के हिसाब से कोट पहन रहा है, बल्कि मैं उनको ये बताता कि वो जानवर है, वो जो डॉग है वो खतरे से बाहर है और वो जल्दी से ठीक हो रहा है. The word convulsing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of situation began to dawn on the household. It was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. जैसे ही मिसेस पम्फ्रे को पता लगा कि उसका वो ठीक हो रहा है, शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 dozen एट अ टाइम. तो वो एक एक बार में लगभग 2-2 दर्जन अंडे लेके आती
और जिससे कि ट्रिकी की हेल्थ उसमें शक्ति बढ़े। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। इससे ये होता कि हमारे और दूसरे भी जो एनिमल्स थे, डॉग्स थे, और डॉक्टर खुद कहते हैं कि उन्हें भी 2 अंडे ब्रेकफास्ट में मिलते। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव, लेकिन जब वाइन की बॉटल आने लगी, the real possibilities of the situation began to dawn on household. It was to enrich Tricky's blood. ये ट्रिकीज के अंदर खून बढ़ाने के लिए लाई गई थी। लंच became a ceremonial occasion. अब लंच में उत्सव का माहौल होने लगा। With 2 glasses of wine before and several during the meal, कि उसे भोजन के बीच में 2 ग्लासेस भर के वाइन पिलाई जाए या भोजन के बीच में कई बार। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. इस तरह से जो डॉग था ट्रिकी, उसके लिए बहुत अच्छा भोजन और ब्रांडी और वाइन को मिसेस पॉम्फ्रे के द्वारा भिजवाया जाने लगा, और इससे अन्य जो एनिमल्स थे, डॉग्स थे, उनकी भी डाइट में थोड़ा सुधार हुआ। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight, I felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door, and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey, almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. I'll go and fetch him. डॉक्टर कहते हैं कि वो समझ गए थे कि मिसेस पॉम्फ्रे हैं, वो बुरी तरह से परेशान हो रही हैं, और उन्होंने लगभग 15 दिन के बाद उनको मजबूर होना पड़ा मिसेस पॉम्फ्रे को फ़ोन करने के लिए, ये बताने के लिए कि वो छोटा सा जो डॉग है वो ठीक हो गया है और अब वो उसे ले जा सकती हैं। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. थोड़ी ही देर में वो अपनी गाड़ी में आई डॉग को लेने के लिए। द शॉफर ओपन द डोर, ड्राइवर ने दरवाजे को खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिस्टर पॉम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और डॉक्टर ने जैसे ही मिसेस पॉम्फ्रे को देखा, उनके हाथ बड़ी तेजी के साथ बंधे हुए थे और उनके होठ कांप रहे थे, और उन्होंने कहा, सच में बताओ मिस्टर हैरियट, क्या मेरा डॉग ठीक है? तब डॉक्टर ने कहा, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, आप मत उतरिए, आप कार से बाहर मत आइए, मैं ही उस डॉग को लेकर आता हूँ। I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling down and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. मैं घर में से होता हुआ बगीचे में गया, और वहाँ बहुत सारे डॉग्स इधर उधर घूम रहे थे, और उनके बीच में अपने कान को फड़फड़ाता हुआ, अपनी पूंछ को हिलाता हुआ वो छोटा सुनहरा सा ट्रिकी था। In 2 weeks he had been transformed into a hard muscle animal. 2 सप्ताहों में ही उसकी मसल्स डेवलप हो गई थी और वो काफ़ी हेल्दी दिख रहा था। He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. और वो उसकी मांसपेशियां भी सुदृढ़ हो गई थी और वो काफ़ी हेल्दी दिखाई दे रहा था। I carried him back along the passage to the front of the house. मैं उसको गलियारे में से होता हुआ घर के सामने लेके आया। The chauffeur still holding the car door open. अभी भी गाड़ी के ड्राइवर ने कार का दरवाज़ा खोल रखा था। When Tricky saw his mistress, जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, he took
off from my arms in a tremendous leap. वो बड़ी तेजी से मेरे हाथों से उछलकर and sailed into Pumphrey's lap. मिसेस पम्फ्री की गोदी में जाके बैठ गया. She gave a startled oh, और वो बड़ी चौंक कर बोली ओह, and then had to defend herself as he swam over her. और उसके बाद उनको अपने आप को उससे बचाना पड़ा जैसे ही वो उनके ऊपर कूदा. लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, वो उनके चेहरे को चाट रहा था और भौंक रहा था. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, उत्तेजना के इन क्षणों में, आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बोल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड. मैंने ड्राइवर की मदद की कि वो अंदर से बेड लेके आए, खिलौने लेके आए, कुशंस यानी गद्दी लेके आए, कोट लेके आए, कटोरे लेके आए, बोल्स यानी कटोरे लेके आए, क्योंकि इनका किसी का भी इस्तेमाल नहीं हुआ था. एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो. मिसेस पम्फ्रे खिड़की में से झांकी. टीयर्स शोन इन हर आईज, उनकी आंखों में आंसू थे. हर लिप्स ट्रैम्बल्ड, और उनके होठ फड़फड़ा रहे थे. ओ मिस्टर हैरियट, अरे मिस्टर हैरियट. शी क्राइड, वो रोई. हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको कैसे धन्यवाद बोलूं. दिस इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, आखिरकार सर्जरी यानी चीरफाड़ यानी ऑपरेशन की जीत हुई, आपके इलाज की जीत हुई. तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने इस स्टोरी को पढ़ा. इस स्टोरी में हालांकि ये स्टोरी एक डॉग की और उनके मालिक की और एक डॉक्टर की है. इसके साथ हमको भी ये सीख मिलती है कि एक्सरसाइज और हेल्दी फूड कितना ज़रूरी होता है, और एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी डल नहीं होती और हम एनर्जेटिक रहते हैं. तो इस तरह से ये हमने स्टोरी पढ़ी, अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी. अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स. Question number 1, why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? Mrs. Pumphrey Tricky को लेकर चिंतित क्यों थी? And the answer is Mrs. Pumphrey is worried about Tricky because he is unwell. Tricky बीमार था इसलिए वो चिंतित थी. He has refused to eat food and had bouts of vomiting. उसने खाना खाना बंद कर दिया था और उसको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही थी. She feels that he is suffering from a serious health issue such as malnutrition. Question number 2, what does she do to help him? Is she wise in this? And the answer is Mrs. Pumphrey starts giving him extra snacks like malt, cod liver oil and Horlicks apart from his main meals to improve his condition. She also continues to satisfy his sweet tooth with cream, cakes and chocolates. She does not give him any exercise. Considering his listlessness as well, she is not wise to do so because overfeeding Tricky is worsening his condition instead of improving it. It has made him very fat and lazy. मिसेस पम्फ्रे थी, वो रोज़ाना उसको नाश्ते में कॉड लिवर ऑयल, कुछ स्नैक्स देती थी, हॉर्लिक्स देती थी मुख्य खाने के अलावा, और उसको क्योंकि मीठा पसंद था तो क्रीम केक्स और चॉकलेट्स भी देती थी. और वो उसको एक्सरसाइज नहीं करने देती थी कि कहीं वो थक ना जाए. ऐसा करना उनकी बुद्धिमानी नहीं थी. वो उसको ज़्यादा खिलाकर ठीक करने की बजाय मोटा और आलसी बना रही थी. क्वेश्चन नंबर 3, हु डज आई refer to in this story? I refers to narrator Mr. James Harriet, a veterinary doctor. Question number 4, is the narrator as rich as Tricky's mistress? Answer, no. The narrator is not as rich as Tricky's mistress, Mrs. Pumphrey. We can say so because the narrator seems fascinated by how lavishly Mrs. Pumphrey spends on the well-being and maintenance of her pet. He is unusually surprised by the enriching items she sends for Tricky as he cannot afford them for himself. Question number 5, how does he treat the dog? And the answer is James Harriet treats Tricky just like he would treat an overweight and lazy dog, which Tricky is. He cuts down his food intake and keeps him under strict observation for the initial days at hospital. He gradually increases Tricky's food and sets him free for physical activities to improve his health. Question number 6, why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest?
And the answer is Mr. Harriet is tempted to keep Tricky on as a permanent guest because of the good food and wine he is enjoying in Tricky's name. He does not want to lose the luxurious inflow of fresh eggs, wine and brandy. Question number 7. Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? And the answer is Mrs. Pumphrey thinks that the Tricky's recovery is a triumph of surgery because his illness was very serious. She was of the opinion that there were very few chances of Tricky to improve and he needed immediate medical attention. Thus, his revival without any medicinal treatment was a great achievement according to her. Question number 8. Do you think Tricky was happy to go home? What do you think will happen now? And the answer is Tricky was happy to go back home as he really loved his mistress and the comfort of his lavish life. He did not have any friends at home like in the hospital, but he seemed equally excited at the sight of Mrs. Pumphrey. I think that Mrs. Pumphrey will now be careful about Tricky's diet and health. She may also give him exercise daily as prescribed by the vet earlier. And this is the last question. Do you think there are also parents like Pumphrey? आप सोचते हैं क्या मिसेस पम्फ्री की तरह के माता पिता होते हैं? आंसर यस, देयर आर सम पेरेंट्स लाइक मिसेस पम्फ्री who spoil their children by pampering them. They overfeed their children pets despite being aware of the harmful effects on their health. Parents like Mrs. Pumphrey should maintain a healthy lifestyle of their family and pets. इसमें प्रश्न ये पूछा है कि मिसेस पम्फ्री की तरह के पेरेंट्स होते हैं, तो हमारा आंसर है हाँ, क्योंकि कई पेरेंट्स होते हैं जो अपने पेट्स को या अपने बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखे बगैर उनको बहुत ज़्यादा खाना खिलाते हैं और उनको एक्सरसाइज भी नहीं कराते हैं, जिससे उनकी हेल्थ पर हार्मफुल इफेक्ट होता है. So student, here comes the end of this lesson. The name of the lesson was Triumph of Surgery, and this was a story written by Mr. James Harriet, and in this story there was a dog named Tricky and his mistress Mrs. Pumphrey and a doctor which was narrator also. मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये स्टोरी भी समझ में आ गई होगी और इसके क्वेश्चन आंसर को भी आपने ध्यान से सुना होगा, पढ़ा होगा. इसको आप अपनी नोटबुक में नोट करिए.